मैं जो हूँ आज की इस वीडियो में बात करूँगा जो चैंपियंस वनडे कप चल रहा है फैसलाबाद में उसके ऊपर कि मैं जो हूँ ये टूर्नामेंट क्यों नहीं देख रहा। उसकी कुछ वजूहात जो हैं वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये कप कराने का मकसद क्या है। अभी जब आपकी इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज शुरू होने लगी हैं तो आपका फॉर्मेट चेंज है। तो आप जो है 50 ओवर्स का वनडे कप करवा रहे हैं। बिल्कुल एक बेतुका और मकसद सी चीज़ है। मुझे तो उसका कोई फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा। मुझे नहीं पता कि ये जो है पीसीबी ने क्यों अरेंज करवाया है और इसके पीछे मकसद क्या है। या तो हो कि हमें इससे प्लेयर्स मिलने हो और जो प्लेयर्स हैं उनकी फॉर्म वापस बहाल होनी हो, फिर तो समझ आते हैं कि ठीक है, लेकिन हमें इससे कोई भी न्यू प्लेयर्स नहीं मिलने वाले, ये बात तो तय है। और जो प्लेयर्स इसमें परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह कामरान गुलाम इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, उनको तो मौका मिलने नहीं लगा फिर भी इंटरनेशनल टीम में। तो इसलिए इस टूर्नामेंट का मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा। इसका फ़ायदा जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ उन रेलू कट्टे प्लेयर्स को होगा, जो हमें वर्ल्ड कप में भी मैचेस हरवाते हुए आए, जिन्होंने हमें यूएसए से भी हरवाया, जिन्होंने हमें आयरलैंड से भी हरवाया और जो पीएसएल के बस चैंपियन बन जाते हैं और उसके बाद फिर पाकिस्तानी टीम में आते हैं और उसके बाद फ्लॉप हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल शादाब खान की है, जिन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को चैंपियन बनवाया पीएसएल का, लेकिन उनकी क्या हालत थी, आयरलैंड से 4 ओवरों में 44 स्कोर, कोई विकेट नहीं, तीनों मैच उनके सिमिलर तरीके से गए। उसके बाद अगर हम बात करें, कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी कि अब वो जिस तरह वनडे कप में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और उन्होंने हुरैरा को आउट किया और जिस तरह का उनका रिएक्शन था, यार मैं तो समझ रहा था कि शायद विराट कोहली की विकेट ले लिया उन्होंने, जिस तरह उन्होंने रिएक्शन दिया था और जिस तरह उन्होंने रिएक्ट किया विकेट लेने के बाद। यार वो डोमेस्टिक का लड़का है हुरैरा, और वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेला। तो आप जो है इतनी विकेट लेने के बाद कौन सा रिएक्शन कर रहे हैं या क्या प्रूव करना चाह रहे हैं आप? भाई, डोमेस्टिक के लड़कों को आउट करने से कुछ भी प्रूव नहीं करेंगे आप, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यही चीज़ शाहीन अफरीदी के लिए भी है कि अगर आप भी इस तरह डोमेस्टिक के लड़कों को आउट करें, उनके खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दें, तो ये परफॉर्मेंस आपकी काउंट नहीं होगी। ये जो चैंपियंस कप आपको खिलाया जा रहा है ना, ये इसलिए खिलाया जा रहा है कि आपकी खोई हुई फॉर्म वापस आ जाए। और पीसीबी जो है, और ख़ास तौर पे मोहसिन नकवी भी हैं, उन्होंने ये वाज़ेह पैगाम दिया था अपने एक इंटरव्यू में। उन्होंने कहा था कि यार हमारे पास जो है इस वक़्त प्लेयर्स का बैकअप मौजूद नहीं है। तो जब उन्होंने ये बात कर दी, इसका मकसद ही यही है कि जो ये प्लेयर्स पहले के खेल रहे हैं, इनकी फॉर्म वापस लेकर आनी है और इन्हीं को आगे चलाना है। तो कोई तरीका नहीं मिल रहा था पीसीबी को, इसलिए उन्होंने ये जो था वनडे कप करवा दिया चैंपियंस वाला, कि फैसलाबाद की विकेट पे इनको खिला दें ताकि इनकी फॉर्म वापस आ जाए। लेकिन देखें कि टेस्ट मैच है वो 5 दिनों का है और वो एक लंबा टेस्ट मैच चलता है और वो एक वाक़ई टेस्ट होता है प्लेयर्स का, और उसमें हमारे प्लेयर्स जो हैं वो बुरी तरह से फ्लॉप हुए हैं। अब आप उनको वनडे खिला के एक फॉर्मेट से डायरेक्ट दूसरे फॉर्मेट में ले जाएँगे और फिर उस टीम के खिलाफ के जो इस टाइम पॉइंट्स टेबल पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टॉप 3 टीम्स में आ रही है, तो ये एक नाइंसाफ़ी वाली बात है। और फिर हम कैसे प्लेयर से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमें टेस्ट मैचेस में परफॉर्म करके देंगे जब हम उन्हें फॉर्मेट ही डिफरेंट खिला रहे हैं। देखिए, अभी 1 मंथ का टाइम था, 7 अक्टूबर से सीरीज स्टार्ट है हमारी इंग्लैंड के साथ। तो इस दौरान जो था 3 से 4 टीमें बनाई जाती डिफरेंट प्लेयर्स के ऊपर और 4 डे मैचेस करवाए जाते, जिसमें प्लेयर्स की प्रैक्टिस होती, उनको रोकने की प्रैक्टिस करवाते, उनको शॉट्स की प्रैक्टिस करवाते, रेड बॉल से उनकी कैचिंग प्रैक्टिस करवाते, जिस तरह उनकी पुअर फील्डिंग थी अगेंस्ट बांग्लादेश, उसको जो था वो इम्प्रूव करवाते और शॉट्स में इम्प्रूवमेंट लेकर आते, शॉर्ट पिच की प्रैक्टिस करवाते प्लेयर्स को, रादर देन कि उनको आप जो है वनडे कप खिलाने लग जाते। मुझे तो सरासर इस वनडे कप का कोई भी फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। अगर इसमें इफ्तिखार अहमद परफ़ॉर्म करते हैं, इसमें शादाब खान परफ़ॉर्म करते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर इस वनडे कप की परफ़ॉर्मेंस के बेस के ऊपर आप टेस्ट टीम सेलेक्ट करते हैं या इन्हीं प्लेयर्स को आप उठा के दोबारा ले आते हैं, तो फिर यकीन करेंगे ये बहुत बड़ी ज़्यादती है और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खिलवाड़ खेला जा रहा है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहूँगा। यार इससे बड़ी और क्या बदकिस्मती होगी कि आपकी टेस्ट सीरीज़ आ रही है और आपने जो एक टूर्नामेंट रख लिया डोमेस्टिक, वो एक आपने डिफरेंट फॉर्मेट पे रख लिया है। तो ये चीज़ें हैं जो पीसीबी को बेहतर करनी है और सोचनी है कि यार वो क्या कह रहे हैं, ये पता नहीं मशवरे इनको कौन देता है इस तरह के उल्टे, कि आप जो है इन मशवरों को फॉलो करें तो हमारी क्रिकेट तरक्की की तरफ चली जाएगी, हमारी क्रिकेट जो है वो बेहतरी की तरफ चली जाएगी। तो इस तरह की बेतुके और बेसलेस डिसीजंस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, जिनकी कोई बेस ही नहीं है, जिनके कोई आगे आपको रिजल्ट्स ही नहीं मिलने, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे डिसीजंस लेने का।
इससे आपकी क्रिकेट को उल्टा नुकसान होगा। जब आप सिंपल विकेटों पे खिलाते रहेंगे, बाबर चाहे एक ओवर में 5 पे 5 चौके भी मार दें शाहनवाज धानी को, लेकिन फिर जब वही बाबर टीम में आता है तो उनसे परफॉर्म नहीं होता, वो फंस जाते हैं। तो फिर क्या फ़ायदा इस तरह के हमें टूर्नामेंट्स करवाने का या इन पे पैसा लगाने का। इससे बेहतर है कि आप 4 डे मैचेस अरेंज करते, प्लेयर्स को उनकी फ़िटनेस पे वर्क करते, उनकी फ़ील्डिंग पे वर्क करते, उनकी बैटिंग पे वर्क करते, जिस शॉट पे वो वीक हैं, जिस शॉट पे वो बार-बार आउट हो रहे हैं, उस शॉट की प्रैक्टिस करवाते ताकि हमारे प्लेयर्स की ग्रूमिंग होती, उनकी फ़ील्डिंग अच्छी होती, उनकी फ़िटनेस बेहतर होती और वो जो है अपनी शॉट्स के अंदर निखार लेकर आते, शॉर्ट पिच को अच्छा खेलने की तरफ जाते। इससे ही हमारी टीम और हमारे प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और हमारी क्रिकेट ऊपर जा सकती है। रादर दैन कि आप ये फ़ज़ूल के टूर्नामेंट करवाएँ जिनका कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आपकी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है और आपने ये वनडे कप करवा दिया। ये वनडे कप आपको तब करवाना चाहिए था जब चैंपियंस ट्रॉफ़ी आपकी करीब थी। तो इससे ये होता कि 50 ओवर का फॉर्मेट होता चैंपियंस ट्रॉफ़ी में और आपका वनडे कप का भी 50 ओवर्स का फॉर्मेट होता, तो उसका कोई फ़ायदा भी होता। तो अभी जो है इस टाइम पे ये टूर्नामेंट करवाना बिल्कुल ही बेतुकी बात है और इसीलिए मैं तो ये देख भी नहीं रहा और ना मैं इसको इतना फॉलो कर रहा हूँ। कोई हाईलाइट सामने आ जाए या कोई लाइव मैच आ जाए तो मैं देख लेता हूँ और किसी की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए तो वो थोड़ी बहुत देख ली, वैसे मैं इस कप को फॉलो नहीं कर रहा। ऑल्दो बाबर आजम ने भी अच्छी इनिंग खेली 1-2 मैचेस में और उन्होंने भी परफॉर्म किया। बहरहाल मैं ये भी कहूँगा कि यार चलो अच्छी बात है कि एक प्लेयर्स को थोड़ा सा मौका मिल रहा है और उनके प्लेयर से भी यही रिक्वेस्ट है कि भाई इस कप का कोई फ़ायदा उठा लो और अपनी फॉर्म को वापस ले आओ। तुम लोगों के आगे हाथ जुड़े हुए हैं क्योंकि तुम ही प्लेयर्स ने खेलना है टीम में, तुम्हारी रिप्लेसमेंट हमारे पास कोई नहीं है बकौल हमारे पीसीबी चेयरमैन के। प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट तो मौजूद है लेकिन उनके नज़दीक या उनको नज़र नहीं आ रही। इसलिए आप लोगों ने ही खेलना तो बराए मेहरबानी अपनी फॉर्म को वापस लें, चाहे वो बॉलर्स हैं, चाहे वो फील्डर्स हैं, चाहे वो बैट्समैन हैं। आप तीनों शोबों में जो है अपनी फॉर्म को वापस ले आएँ और हमें जो है इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ जितवा दें क्योंकि होम सीरीज़ है और हमें ये लाज़मी जीतनी होगी। श्रीलंका ने हरा के इंग्लैंड में तीसरा टेस्ट मैच ये साबित कर दिया कि अगर आप लोग एग्रेसिव क्रिकेट खेलें तो आप ना सिर्फ अपने होम ग्राउंड में जीत सकते हैं, आप दूसरों के भी होम ग्राउंड में जीत सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो पीसीबी को देखनी होंगी कि क्रिकेट को कैसे बेहतर करना है, ना कि आप जो है यूज़लेस से डिसीजंस करें, जिनका कोई आपको फ़ायदा ना हो। बस आप जो है अपने मनपसंद खिलाड़ियों की फ़ॉर्म वापस लाने के लिए अगर इस तरह के टूर्नामेंट अरेंज करवा दें, तो ये यकीन करें कि पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी नहीं होगी, इससे मज़ीद तबाही होगी। तो आप लोगों की क्या राय है इस बारे में कि पाकिस्तान का जो ये चैंपियंस वनडे कप हो रहा है, ये क्या पीसीबी का बेहतरीन फ़ैसला है या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।